पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था CRPC 41, जिसमें कि पुलिस बिना पुलिस वारंट के बिना कर गिरफ्तार कर सकते। अब ये सिर्फ 41 का सब क्लॉज 1 मैंने पढ़ा था, जिसका क्लास किया गया था। अब आते हैं CRPC 41 का ख। CRPC 41 का ख कहता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का कर्तव्य, कि गिरफ्तारी का कौन कौन सा प्रक्रिया होगा और गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी का क्या कर्तव्य होगा। आइए इस विषय में पढ़ते हैं। पहला है, प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार करते समय कौन कौन सा, ये इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के लिए, जो कि गिरफ्तार करते समय कौन कौन सा बातों पर ध्यान देना है। पहला है कि गिरफ्तारी करते समय अपने नाम का सही सही से नेम प्लेट रहना चाहिए। गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी का प्रकट स्पष्ट रैंक होना चाहिए, धारण करके रहना चाहिए कि वो सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, क्या है, इसका उल्लेख कि साफ साफ उनको स्पष्ट रूप धारण करना चाहिए, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति या किसी भी सिविलियन को पता चल सके कि इंस्पेक्टर के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और क्या नाम है, कौन सा नाम के इंस्पेक्टर के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ख नंबर कहता है गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया जाएगा। गिरफ्तारी ज्ञापन यानी गिरफ्तारी मेमो जो होता है, अरेस्ट मेमो, जिसमें कि दिया हुआ रहता है, उसका चार्ट बना हुआ रहता है कि प्रसंग, तिथि, वो समय, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नाम, इस तरह से सूची बना हुआ रहता है। उस सूची में कम से कम एक, ऐसे तो जनरली प्रचलन में है 2 व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का हस्ताक्षर होता है, वो व्यक्ति कौन सा हो। अगर उसके परिवार का सदस्य हो तो सबसे बेस्ट होगा। अगर परिवार का सदस्य नहीं हो तो उसका पड़ोसी होना चाहिए। अगर पड़ोसी नहीं हो, अगर हम मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी उसके घर के पास से नहीं करके किसी अन्य जगह से करते हैं, तो उस समय वहाँ के प्रतिष्ठित या गण्यमान व्यक्ति जो भी हो, उसके समक्ष उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उस गिरफ्तारी मेमो पर उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। और जब गिरफ्तारी हम करते हैं तो गिरफ्तार करने वाले जो भी पदाधिकारी हैं, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, उसको भी उसका भी हस्ताक्षर लेना चाहिए और एक प्रति देना चाहिए। अब गौ नंबर कहता है इसी में कि जब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजन द्वारा गिरफ्तारी अनुप्रमाणित नहीं हो जाए, तब तक गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होगा कि उसे नातेदार मित्र जिसका नाम वो दे, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। मान लीजिए कोई भागलपुर का रहने वाला है, पटना में गिरफ्तार हो गया है, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहाँ पटना में किसी गण्यमान व्यक्ति के समक्ष उसको गिरफ्तार करें, जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, वो हो, और उसको उस गिरफ्तार व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसके जब तक कोई नातेदार, रिश्तेदार या कोई मित्र हो, जब तक उसको संपर्क ना कर ले, उससे हर हालत में उसको संपर्क कराना अनिवार्य है। तभी उसके परिजन को कम से कम पता तो चल सके कि मेरा परिवार का सदस्य की गिरफ्तारी हो गई। ये है आपका कि गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी का कर्तव्य। अब CRPC 41 का गौ, CRPC 41 का गौ कहता है कि जिले में नियंत्रण कक्ष होगा, यानी कि हर प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो भी गिरफ्तारी उस जिले में जितने भी थाना है, जितनी भी गिरफ्तारी होगी, उसका एक सूचना पट तैयार होगा। उस सूचना पट में उसमें उस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, पता, किस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है, क्या आरोप लगा है, इसका उल्लेख उस सूचना पट में होगा, जो कि जिले के मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय में इसको रखा जाएगा कि बाहर से आने वाले व्यक्ति जिसको पता लगे कि कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, उसके परिजन आके देख सकें। और प्रत्येक उसी प्रकार से इसमें 2 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि राज्य स्तर पर भी पुलिस नियंत्रण कक्ष होगा, यानी कि जिले में जो नियंत्रण कक्ष होगा उसके आलोक में एक राज्य में भी नियंत्रण कक्ष होगा। उस नियंत्रण कक्ष में जो कि बार बार अपराध कर रहा है या गंभीर किस्म का अपराधी है, तो उसका एक कलेक्शन होगा जो कि राज्य के नियंत्रण कक्ष में रखा जाता है और समय समय पर उसको उजागर किया जाता है कि सामान्य व्यक्तियों को ये पता चल सके कि ये इस किस्म का अपराधी है।
इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। अब CRPC 41 घ कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो वो अनुसंधान के क्रम में वो अपने अधिवक्ता से मिल सकता है, उससे राय ले सकता है। राय लेकर के आपके पास फिर वो पूछताछ में भाग ले सकता है या अनुसंधान में सहयोग कर सकता है। अगर यदि आपको लगे कि नहीं कि उसको मिल रहा है तो उसको मिलने तो देना ही पड़ेगा, और साथ ही उसको ऐसा नहीं है कि अनुसंधान के दौरान बार बार निकल जाए और वकील से सलाह ले आके जवाब दे, बार निकल जाए नहीं, उसको किसी एक समय उसको दे दिया जाए कि आप वकील से सलाह ले लीजिए, तब इंट्रोगेशन या पूछताछ किया जाएगा, ये सुविधा दी जाती है।